Hello बच्चों, let us see the question. So question says, in the process BCl3 plus PH3 gives out BCl3PH3, the Lewis acid is. तो एक रिएक्शन हमें दी गई है, इस रिएक्शन में पूछा गया है कि कौन सी स्पीशीज़ में लुईस एसिड की तरह काम कर रही है. ऑप्शन पहला PH3, दूसरा BCl3, तीसरा बोथ और चौथा है नन. तो हम बात कर लेते हैं पहले कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं. लुईस बेस क्या होते हैं, ठीक है. तो अगर लुईस एसिड की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज जो होती है वो लुईस एसिड कहलाती है. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है, लुईस बेस कहलाती है, ठीक है. तो अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे हम देखें अगर BCl3 जो हमारे पास है, BCl3 जो हम देखें यहाँ पे, तो बोरॉन हमारे पास क्या है, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ है. बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ है, यानी कि क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज़ भी इसको बोल सकते हैं. और अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगी, लुईस एसिड हो जाएगी. वही दूसरी तरफ हम देखें PH3, तो PH3 क्या है, PH3 के पास यहाँ पे इसके पास लोन पर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है. इलेक्ट्रॉन रिच अगर होगी तो ये क्या होगी, लुईस बेस हो जाएगी. तो क्या होता है यहाँ पे कि जो PH3 होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटली जो है यहाँ पे डोनेट करता है BCl3 को. देन यहाँ पे ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि BCl3 ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और PH3, ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में पूछा गया था कि लुईस एसिड कौन है. तो जो BCl3 हमारा है वो लुईस एसिड है और जो PH3 हमारा है वो लुईस बेस है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा BCl3 will be Lewis acid in this case. I hope this will be the final answer. I hope you understand the solution. Best of luck. Thank you.